बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने दो बड़ी तेज़ी से अहम कवानीन पास करवा लिए हैं और लगता है कि हुकूमत को इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इतनी ज़्यादा जल्दी कि चंद दिनों में बज़ाहिर लग रहा है कि यह फ़ैसला किया गया और इसके लिए यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जी असम्बली का जो इजलास था वो भी ख़त्म किया गया और फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कवानीन लाए गए हैं। अब इस बारे में पहले तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने बताया था, फिर उसके बाद फ़रूक नसीम साहब ने तो तफसील से इस चीज़ के बारे में बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों कवानीन के हवाले से। अब अगर हम हालिया कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स देखें तो नज़र आता है कि हुकूमत में और काबीना में जो बहस हो रही थी वो इस लेवल तक चली गई कि फिर सोचा गया कि बाकी सब काम पीछे, पहले ये कवानीन हमें लेकर आने हैं। आपने देखा कि एक तो काबीना में वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, उनकी खबर आई, बड़ी हेडलाइन बनी कि जी वो आंसुओं से रोने लगे, आप दीदा हो गए। और बाकी वज़रा भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि जनाब जिस तरह से इमरान खान साहब, उनके ख़ानदान, उनकी अहलिया के हवाले से जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है कभी ऐसा नहीं हुआ और वो देखकर बहुत दुख होता है। नहीं, वो रोने लग गए। और इसके साथ साथ ये भी बात हुई कि जी इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि जी मैं आईबी का सरबराह भी रहा हूँ, मैंने कभी किसी के खिलाफ, किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस तरह की कैंपेन प्रोपेगेंडा नहीं देखा। तो उसके बाद लगता है कि बड़ी तेज़ी से फैसला किया कि इसको हर सूरत में रोकना है। अब उसके लिए कानून आ गया है और कानून की तफसील में बाद में जाते हैं। पहले मैं दूसरी चीज़ पर बात कर लूँ। इसमें और भी बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ उस पर आते हैं, लेकिन दूसरी, चूंकि खबर, मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके आपको खबर तो पहुंचाई जाए। अब दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ अगर देखें, हाल ही में फैसल वाडा साहब, उनको ताहयात इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया और अब सेनेट में पहले ही हुकूमत के पास कम सीटें हैं तो वो सेनेट की सीट भी गई क्योंकि वो नाअहल हो गए। इससे पहले कौमी असम्बली के मेंबर थे, वहां से इस्तीफा देकर इसी से बचने के लिए, नाअहली से बचने के लिए वो सेनेटर बन गए कि जी वो एक केस चल रहा था कि उन्होंने दोहरी शरीयत थी जब उन्होंने, अभी उनके पास मौजूद थी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये बात कही जा रही है। अच्छा, अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी है। अब देखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि जल्द से जल्द उनकी हियरिंग की जाए, वो देखते हैं उसमें क्या होता है। इसकी तफसील में बाद में आते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो कि डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जीत मिली है, वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी वफाकी वजीर हैं बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो उनके भाई उमर अमीन गंडापुर साहब, एक तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, फिर उमर अमीन गंडापुर को भी नाअहल कर दिया कि जी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खैर वो फिर गए हाई कोर्ट से, उनको रिलीफ मिला, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत गए। अब डेरा इस्माइल खान में जीतना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के गढ़ में जीतना ही बहुत बड़ी बात थी, बड़े मार्जिन से जीतना। इसी तरह से सूबाई वजीर तहरीक इंसाफ के, उनको इलेक्शन कमीशन नाअहल कर चुका और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत हमें हर सतह पर आमने सामने नजर आ रहे थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, दीगर के मामला, हत्ता के कहा जा रहा है कि मार्च में फैसला आ जाएगा फॉरेन फंडिंग का तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी इलेक्शन कमीशन में है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तो आ गई। अब ये नजर आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है जैसे, और ये जो नाअहली हुई उमर अमीन गंडापुर की, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फैसला आना, दीगर सूबाई वजीर के खिलाफ, दीगर के खिलाफ, उसमें यह था कि जी ये लोग कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन नहीं चला सकते, कोई पार्लियामेंटेरियन कैंपेन नहीं चला सकता। अब कानून ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है कि जनाब पार्लियामेंटेरियन, जाहिर है उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं और ये उनकी भी ख्वाहिश थी कि जनाब जो MNA है, MPA है, वो जाकर कैंपेन ही नहीं चला सकता अपने किसी साथी की, अपने रिश्तेदार की या पार्टी के किसी बंदे की। अच्छा, सब उसकी खिलाफ वर्जियां वैसे तो करते रहते थे। तो फिर यह हुआ कि अब ये कानून लाया गया है कि जनाब पार्लियामेंटेरियन, यानी उसमें वजीर भी शामिल हैं, दीगर लोग भी शामिल हैं, पार्लियामेंटेरियन जाकर अब कैंपेन चला सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर इसको कानून को लाने का ये कहा गया था, जवाब ये था कि जी ये जाकर कुछ, इनका जाना ये ऐसे है कि आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है, सरकारी तौर पर वादे वईदें ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब हर तरफ से था, अगरचे अब अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने ये कानून ऑर्डिनेंस के जरिए अब बना दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के अब पर जो है ना वो कट गए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन, अब वो उसकी वो बात नहीं रहेगी, या समझे उसके दांत निकाल दिए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, बहुत ताकतवर इदारा है, ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए ना। एक तो आइन में उसके इख्तियारात कि जहां इलेक्शन हो जाए सब इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं, यानी वो ट्रांसफर पोस्टिंग रुक गई, उसने आपने देखा ना किस तरह के फैसले आ जाते हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से। फिर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को नाअहल कर सकता है, चाहे वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब, आज़म स्वाति साहब को माफिया मांगनी पड़ी, उन्होंने जब तनकीद की इलेक्शन कमीशन पर, जी इसको आग लगा दें, ये तो काम ही नहीं कर रहा, हम इसके फंड्स रोके जा सकते हैं, इस तरह की बातें हुई। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मतलब माफ़ी मंगवाई,
फिर जाकर जान छूटी। तो इलेक्शन कमीशन बड़ा ताकतवर था। अब इस मामले में तो उसको समझे साइडलाइन कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने बता दिया कि जनाब असल ताकत तो फिर इस तरह से हुकूमत के पास ही होती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो कि सारी पब्लिक के हवाले से है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन या जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके हवाले से नहीं है, वो है जनाब फेक न्यूज़, झूठी खबर, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा, किसी की इज्जत उछालना। अब उस हवाले से ये हुआ है कि 5 साल सज़ा, 5 साल प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो है उसके हवाले से ये 5 साल सज़ा दी गई है। और अब सज़ा के साथ साथ ये है कि जी नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, ज़मानत ही नहीं हो सकती, ज़मानत ही नहीं होगी। इसके अलावा अदालतों पर भी पाबंदी है कि 6 महीने के अंदर अंदर अदालत ने फैसला सुनाना है, और अगर अदालत फैसला नहीं सुनाती तो उसके खिलाफ फिर मुतलका हाई कोर्ट में जाएगी, हुकूमत जा सकती है, और फिर ये कि उसके खिलाफ, उस जज के खिलाफ जो 6 महीने में फैसला नहीं देता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ये FIA बगैर वारंट के, जी हाँ, तो एहतियात कीजिए सब सुनने वाले, बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अभी मोहसिन बेग के मामले में आपने देखा यह हुआ जी कि वारंट कहाँ है, क्या है क्या नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब सीधा FIA आएगा, फेक न्यूज़ में पकड़ेगा और वो गए। अब इस पर जाहिर है कि बड़ी तनकीद हो रही है ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, बहुत से सहाफ़ियों की तरफ से कि क्या है, लेकिन जवाब इसका यह दिया जा रहा है कि भाई अगर आपने फेक न्यूज़ नहीं करनी तो फिर आपको डर काहे का है। आप अगर झूठी खबर नहीं चला रहे, आपको प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, तो आपको खौफ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत के लिए है, हत्ता कि फ़रोग़ नसीम साहब से सवाल हुआ कि अगर वज़ीर आज़म ने इस तरह की कोई काम किया तो फिर उनका जी इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। फिर ये आप चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये समझते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी है और इज़हार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है, तो फिर फ़रोग़ नसीम ने कहा है कि जी मैं नहीं समझता ह्यूमन राइट्स कमीशन या अदालत या कोई भी ये चाहेगा कि फेक न्यूज़ हो, और इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होता है झूठी खबर से। अब मिसाल जो सबसे ज़्यादा दी जा रही है वो है कि इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से, उफ तौबा, जो खबर मैंने तो उस पर वीडियो बनाई थी। एक तो ये कि जी उनकी कोई तलाक हो गई है, वो अलहदा जाके रह रही हैं, इस तरह की खबरें, वो सब झूठी साबित हुई। लेकिन ज़ाहिर है कौन क्या करेगा, वो चली हैं और खूब चली हैं, हर तरफ फैली। तो मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं कि जनाब ये क्या चक्कर है, इंडियन मीडिया में बहुत चल रहा है। मैंने कहा जी देखिए, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर ऐसा कोई घरेलू मामला अंदर किसी का, उस पर हम क्या करें, किस तरह से जाकर हम क्या करें, तो चल रही है, अब क्या कर सकते हैं। तो हम भी बड़े इस बारे में थे कि जनाब हमें भी नहीं पता, लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या करें। तो ऐसी चीज़ लाना, और तो अब जाहिर है, और फिर बढ़ता चला जाता है काम, गालिम गलोच और पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो हमारे लोग ख़ुद को लिबरल्स कहते हैं बहुत ज़्यादा, और वो फ़ौज और अदलिया या कोई भी हो, कहते हैं जी हर एक को हमें हक हासिल होना चाहिए कि हम उसकी ऐसी तैसी करें। तनकीद तो चले और बात है, अब तनकीद तो आप कर सकते हैं, हुकूमत ने ये काम किया जनाब, ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, इसमें ये किया है, इसमें कोई किक बैक लिया, इसमें कोई करप्शन हुई है, इस काम के लोगों को मसाइल है नहीं आ रहे। लेकिन आप कोई झूठी खबर या किसी के खिलाफ ज़ाती इस तरह से करें, वो तो फिर गलत होगा। अब उसकी सज़ाएँ बड़ी सख्त कर दी गई हैं, ऊपर से FIA को इख्तियारात इतने ज़्यादा दे दिए गए हैं। अब देखते हैं कि सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा, किस तरह से अब होगा, क्योंकि लोगों को भी शायद समझने में थोड़ा वक्त लगे। अच्छा जनाब, एक और बड़ा अहम पॉइंट ये है कि फ़ौज और अदलिया, अब इनके ख़िलाफ़ भी अगर किसी ने कुछ किया, कोई झूठ प्रोपेगेंडा, आप जैसे देख रहे हैं पहले ही केस चल रहा है राना शमीम साहब वाला, लगता ही है कि अब ये उसको जहन में रख कर ये किया गया है। इसी तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है किसी भी हवाले से। तो ये सब रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पर बड़ी तेज़ी से कानून साजी करके उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए, नहीं ये भी नहीं कि असम्बली में ले जाएँ थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं, फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस में लाकर सदर से साइन करवा कर और कानून बना दिया, ख़त्म कहानी। तो ये अब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं वीकेंड में, यानी ये बड़ी खबर है कि हिला कर रख दिया इन खबरों ने। तो जनाब आपकी इन दोनों हवालों से क्या राय है, क्या ये कानून सही बनाए गए हैं, दुरुस्त हैं? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस पर कोशिश करेंगे कि और बात करें, कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे कुलीग तारिक मतीन साहब, उनके भाई, वो भी हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, उनके भाई अतर मतीन साहब, अब तो वो शहीद हैं, तो हमारे लिए तो और ज़्यादा उनका एहतराम। लेकिन तारिक मतीन साहब से तो मेरी बहुत ज़्यादा यानी कहे कि ताल्लुक़ और उनके साथ वक्त गुजरना, इकट्ठे हमने काम किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा तारिक मतीन साहब से। लेकिन अतर मतीन साहब से उस तरह मुलाकात तो नहीं, लेकिन देखिए कि सीनियर प्रोड्यूसर और बहुत ही अच्छे इंसान, जो कुछ उनके बारे में बताया जा रहा है, आप सुबह टीवी पे देखिए लोग क्या कह रहे हैं, और जिस बहादुरी से उन्होंने ये रोकने की कोशिश की डकैती को। अब एक अजीब बात है कि पुलिस यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हैं, तो ये लोग हीरो हैं।
जो देखते हैं, क्योंकि ये भी बताया गया कि जी पिछले दिनों जो वाक़या हुआ कराची में बड़ा ही अफसोसनाक, एक अभी नौजवान जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, उसकी डकैती हो रही थी वालदा और बहन से, तो वो बीच में आया और उसको गोली मार दी उसने। तो ये कहते थे अतरमद्दीन साहब कि जी कोई भी अगर हो, उसने तो अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। तो ये देखिए, इन्होंने सड़क पर कोई भी था उसको बचाने की कोशिश की और कार से उनको हिट किया डाकुओं को, और वो गोली मारकर इनको शहीद करके वहां से भागे, और पैदल भागे हैं, मोटरसाइकिल भी उनकी नहीं चल रही थी। तो ये हमारे लम्हा फ़िक्रिया है। तारिक मतीन साहब जो है ना, हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि वो थाने के बाहर धरना देंगे, उनको इंसाफ चाहिए, तो उनकी हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। और अब मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि बजाय इसके कि वो करे कि जी हम कोई और काम करेंगे, और वफाकी हुकूमत भी कि जी दीगर तरफ तवज्जो है, लेकिन बुनियादी काम चुके पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत का है जी हम इमरान खान की हुकूमत, ये सारी अपोजिशन अदम एतमाद लाना है, इस हुकूमत को गिराना है। भाई आप कराची को तो ठीक कर ले, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं सिंध और कराची में जो बदहाली है, ये तो आप रोक लें, वो भी साथ आप काम कर लें, लेकिन सारी तवज्जो इस पर कितनी मीटिंग्स बनाई हैं, इस पर कितनी बैठकें हुई हैं, इस पर मुलाकात करें, इस पर बात करें कि ये जिस तरह लोगों की जानें जा रही हैं और ये आपसे रुक नहीं रहा ये सिलसिला, इसके लिए कुछ करें। अल्लाह हाफिज़।